नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शालिनी में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। जैसे कि सब जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार शुरू होने वाले हैं और इसी के साथ शुरू होने वाले हैं सभी त्यौहार जिनका हमें साल भर से इंतज़ार रहता है। तो बात करेंगे नवरात्रि की, क्या ऐसा विशेष करें। सबसे पहले तो ज़रूरी है आपके स्थान की शुद्धि और मन की शुद्धि। मन की शुद्धि मीन्स कि जैसे आपको, अगर आप कला कलेश में अपना नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं या वहाँ पूजन कर रहे हैं, क्रोध में कर रहे हैं या लड़ाई हो रही है आपके घर में, या ऐसा कोई मन की शांति नहीं है, मेंटल पीस नहीं है घर में और आप नवरात्रि रख रहे हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले आपको स्थान की शुद्धि भी ज़रूरी है। जहाँ आप पूजन करने लगे हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए जगह। वहाँ पर गंगा जल वगैरह छिड़क कर उस स्थान को पूरा साफ़ करें। साथ ही में मन की शुद्धि के लिए आप कुछ मेडिटेशन करें या क्रोध आदि ना करें। 2 दिन पहले तामसिक भोजन ना खाएं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब सावधानियाँ आपको शुरू में लेनी चाहिए। उसके बाद आपको पहले दिन ही संकल्प लेना चाहिए कि आप नवरात्रे कितने रखेंगे। अगर व्रत रख रहे हैं तो आप वो कितने दिन व्रत रखने वाले हैं। आप पहला व्रत रखेंगे या आखिरी रखेंगे या सभी व्रत रखेंगे, तो उसका संकल्प आप पहले दिन ही लीजिए, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। ये नहीं कि आज मेरा मन है तो मैं व्रत कर लूँ, आज मन नहीं है तो व्रत नहीं करना, ऐसा नहीं है। साथ ही में पहले दिन ही आप संकल्प कर लीजिए कि आप अखंड जोत जला रहे हैं या सिर्फ सुबह शाम के टाइम ही आप जोत जगाएंगे। अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो तिल के तेल की आप जोत जगाएं, और अगर नहीं जला रहे हैं तो आप सुबह शाम गाय के घी की जोत जगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगी, अगर अखंड जोत आप तिल के तेल की जला रहे हैं तो वो लाल मोली में आपको धागे में उसकी बाती बनानी चाहिए और वो आपको जलानी चाहिए। साथ ही में सुबह शाम आपको घी की जोत भी साथ में जलाकर आरती करनी चाहिए। आरती के समय आप कपूर और लौंग भी रखें। और सबसे पहले पूजन के समय जब आप कलश स्थापना करते हैं, उसकी तो मैं डिटेल अपने आपको पोस्ट में भेजूंगी ही कि क्या टाइमिंग है और क्या है। तो सबसे पहले जो पूजन किया जाता है वो गणेश जी का किया जाता है। आप एक थाली लें, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं, कुछ चावल और कुछ चीनी और कुछ गंगा जल वगैरह छिड़क कर उसमें प्रार्थना करें। संकल्प लें, मैं मेरा नाम, अपने पिता का नाम या अपने पति का नाम या और गोत्र बोलकर कि मैं ये नवरात्रे पूरे रखूँगी या अखंड जोत जलाऊँगी, या जो भी आपको संकल्प लेना है, या मैं ये विशेष लाभ के लिए कर रही हूँ, तो आप संकल्प लीजिए। पहले दिन ही आपको संकल्प लेना ज़रूरी है। साथ ही में अगर आप मंत्र कोई उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज आप कोई और मंत्र बोल रहे हैं और कल आप कोई और बोल रहे हैं। आप एक ही मंत्र का चयन करें और आप पूरे नवरात्रे उसी मंत्र को जप करें, उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही में आप जब अष्टमी पर पूजन करते हैं तो उस समय उस दिन आप हवन करें उसी मंत्रों के द्वारा, तो आपको विशेष लाभ मिलता है। तो ये सब जानकारियां हैं। इसके साथ हम मन की शुद्धि की बात कर रहे थे, तो हर नवरात्रा, जैसे कि 7 नवरात्रे होते हैं, अष्टमी पे पूजन होता है, कई लोग नवमी पे भी पूजन करते हैं। तो 7 नवरात्रों का मतलब हमारे 7 चक्रास। तो हम हर नवरात्रे पे अपने चक्रास पे अपना ध्यान एकत्रित करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। जैसे पहला नवरात्रा है तो हम मूलाधार चक्र के ऊपर अपना काम करेंगे, उस पे ध्यान करेंगे। और दूसरा है तो हम अपने स्वादिष्ठान पे, ऐसे ही हम सभी नवरात्रों पे एक एक चक्रा का ध्यान करेंगे, उससे हमें विशेष लाभ मिलता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजन करना, जैसे कि मैंने बताया है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक गणेश जी का पूजन ना हो तो कोई भी पूजन का हमें लाभ नहीं मिलता, उसका हमें फल नहीं मिलता। तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सबसे पहले आपको करना चाहिए। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आप मन में भी कर सकते हैं और ऊंचे स्वर में भी कर सकते हैं या मीडियम स्वर में भी कर सकते हैं, ये आप ही का वो है। मगर जब भी आप पूजन करें या ध्यान करें तो क्रोध आदि ना करें।
साथ ही में नवरात्रि में ध्यान रखें, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसमें आप विशेष नियमों का पालन करें। जैसे कि नमक हम नहीं खाते, इसमें सेंधा नमक आप ले सकते हैं। कई लोग बिना नमक के भी व्रत रखते हैं, तो पहले ही आप चयन कर लें कि आप सिर्फ फलों द्वारा व्रत रखेंगे या फिर आप एक समय खाना खाकर व्रत करेंगे। तो ये सब जानकारी आपको पहले ही आपको विशेष कर लेनी चाहिए। साथ ही में जब भी आप पूजन करने लगो तो सभी सामग्रियों को आप पहले ही एकत्रित कर लो, एक दिन पहले ही, और उसकी पूजन के समय आपको तकलीफ़ ना हो। और टाइमिंग का इसमें मैं आपको ज़रूर आपको पोस्ट डालूँगी कि कब आप कलश स्थापना कर सकते हैं, कब आपको, और हर माँ के रूप के बारे में भी एक एक वीडियोज़ आपके पास ज़रूर डालूँगी, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा कि आपको क्या करना है। और एक दिन पहले ही वो वीडियो डाल दी जाएगी। और भी मेरी रेमेडीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ें, और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।